नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के विषय हिंदी की, जिनकी काव्य नंबर 7 सूरदास के पद। आज हम इस काव्य कृति का अभ्यास करने वाले हैं। तो देखते हैं कि यह जो काव्य है उनको लिखा है सूरदास जी ने। आप यहाँ उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि यह जो काव्य है उनका साहित्य प्रकार है पद। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम साहित्य प्रकार पद की समझूती देखेंगे। उनके बाद कवि का परिचय प्राप्त करके काव्य की समझूती देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं साहित्य प्रकार पद के बारे में कि आखिर पद किसे कहते हैं। पद काव्य रचना की गेय शैली है। इसका विकास लोकगीतों की परंपरा से माना जाता है। प्रायः हिंदी साहित्य में पद शैली की दो परंपराएं मिलती है। पहले संतों के शब्दों की तो दूसरी है कृष्ण भक्तों की पद शैली, जिसका आधार लोकगीतों की शैली माना गया है। मध्यकालीन समय में भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग हुआ है। तो सूरदास का समस्त काव्य व्यक्तित्व पद शैली में ही निर्मित है। तो अब हम बात करते हैं कवि के परिचय की। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मत अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। तो कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। कुछ लोग कहते हैं कि वे जन्म से ही अंध थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह बात गलत है। इस प्रकार हम कहें तो उनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। विद्यार्थी मित्रों, आप इस वाक्य को रेखांकित कर देंगे, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में हमें पूछा जाए एक वाक्य के विकल्प या तो प्रश्न के तौर पर कि सूरदास जी है, उनके गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। और इनकी प्रेरणा से ही वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। और वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जो हम एक मार्क्स के विकल्प में भी पूछा जा सकता है कि सूरदास जी किनके अनन्य भक्त थे, तो वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते थे। इस तरह हम कहें तो वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का हमें परिचय भी प्राप्त होता है। हम बात करें तो उन्होंने यहाँ दोनों पदों के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट किया है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और श्री कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांति देती है। यहाँ सूरदास जी के दो पद दिए हैं, जिनमें हम देखें तो प्रथम पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा के दर्शन दिखाई देते हैं, तो दूसरे पद में घुटनों के बल पर चलते हुए बाल कृष्ण की अनुपम छवि का उन्होंने वर्णन किया है। हम देखें तो उन्होंने प्रथम पद में कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को बताया है और वे अपने आप को धन्य मानते हैं। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते हैं। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी सी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावनाओं को उन्होंने विविध उदाहरणों के माध्यम से प्रथम पद में वर्णन किया है। हम कहें तो वे कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण के चरणों में ही उन्हें सुख की प्राप्ति होती थी। इसीलिए वे कहते हैं कि वे अन्य देवी देवताओं की याचना करने के लिए या तो पूजा करने के लिए जाते हैं, फिर भी उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में ही वापस लौट आता है, क्योंकि वे कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करने में उन्हें जो सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, वे अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने में प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन का अवसर मिला है। श्री कृष्ण की छवि उनके मन में इस तरह अंकित हो गई है कि उन्हें वे कभी भूल नहीं पाते हैं और उन्हें ही वे अपने
परम देव मानते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम देखें तो सूरदास जी कृष्ण के परम भक्त हैं। प्रथम पद में उन्होंने अपने आप को धन्य मानते हुए विभिन्न उदाहरणों द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट किया है। तो दूसरे पद में उन्होंने बाल श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिनका हमें अभ्यास करना है। आप यहाँ बाल कृष्ण की मूर्ति भी देख सकते हैं, जो सूरदास के मन में छवि की तरह अंकित हो चुकी है, जिन्हें वे कभी नहीं भूल पाते हैं। तो प्रथम पद का हम सार देखें, उनकी समझूती देखें, तो यहाँ कुछ कठिन शब्द है जिनको आप पेंसिल से अपनी किताब में उनका अर्थ भी लिख सकते हैं। हमने देखा कि सूरदास जी अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान ही नहीं करते हैं। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। इसीलिए उन्होंने विविध उदाहरणों द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। हम देखें तो उन्होंने लिखा है कि मेरो मन अनंत यानी अन्यत्र कहाँ सुख पावे यानी सुख की प्राप्ति करे। वे कहते हैं कि मेरे मन को अन्यत्र कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उन्होंने प्रथम उदाहरण के द्वारा कृष्ण के प्रति भक्ति को दिखाते हुए कहा कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। जिस तरह जहाज समंदर में आगे बढ़ता है, उन पर बैठने वाला पंछी उन पर से उड़कर पूरे समंदर की सैर करके वापस जहाज पर ही आकर बैठ जाता है। उसी तरह उन्होंने कहा कि मेरा मन श्री कृष्ण की भक्ति करते करते अन्य देवी देवताओं की याचना करने के लिए जाता है, परंतु मेरा मन फिर से श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है, क्योंकि उनके चरणों में ही मुझे आनंद या तो सुख की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने दूसरा उदाहरण बताया है कि श्री कृष्ण के नयन किनके समान है, तो उन्होंने कहा कि कमल नयन को छांडी, जिनके नयन यानी जिनकी आंखें कमल के वृक्ष के समान है। यहाँ श्री कृष्ण को कमल के समान नेत्र वाले बताया है। और वे कहते हैं कि उनको छांडी यानी उनको छोड़कर, महात्म यानी उनकी महिमा को छोड़कर, और देव को ध्यावे यानी ध्यान करे। उन्होंने कहा कि जिनको कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए हैं, उनकी महिमा महात्म यानी उनकी महिमा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं को क्यों ध्यान करे, उनका क्यों ध्यान करे। आगे वे तीसरा उदाहरण देते हैं कि परम यानी पवित्र, गंगा नदी का जल, पवित्र गंगा का छांडी यानी पवित्र गंगा नदी का जल छोड़कर पियासो यानी प्यासो, दुर्मति यानी मूर्ख, कूप यानी कुआं, खनावे खुदवाए। यहाँ कठिन शब्दों को हमने देखा। परम यानी पवित्र, छांडी यानी छोड़कर, पियासो यानी प्यासा, दुर्मति मूर्ख, कूप यानी कुआं और खनावे यानी खुदवाए। तो उन्होंने कहा कि परम पवित्र ऐसी गंगा नदी का जल छोड़कर यदि कोई व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाता है, तो उनके समान और कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता है। और वे कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन का अवसर मिला है, तो उनको छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं का ध्यान करूं, तो मैं भी मूर्ख के समान ही हूँ। आगे वे कहते हैं कि जिही मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भौरा, अंबुज रस यानी फल, कमल के समान फल का रस चाख्यो यानी चख लिया हो। करिल फल क्यों भावे, करिल यानी एक कटीला पौधा। जिस भंवरे ने कमल के रस को यदि चख लिया है, तो उन्हें कटीली वनस्पति का फल क्यों पसंद आएगा। उसी तरह सूरदास कहते हैं कि मुझे यदि कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए हैं, तो मैं क्यों अन्य देवी देवताओं का ध्यान प्राप्त करूं, या तो उनको पूजा अर्चना करूं, उनकी पूजा अर्चना करूं। आगे वे कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी
कामधेनु देवलोक की गाय जो सब इच्छाओं को पूर्ण करती है। तजी यानी छोड़कर, छेरी यानी बकरी, कौन दुहावे दुहने को जाए। अन्य उदाहरण के बाद वे कहते हैं कि अंतिम में कि कामधेनु, जिस तरह कामधेनु गाय हमारे मन की तमाम इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसी तरह श्री कृष्ण के वे कामधेनु के समान बताते हैं। और वे कहते हैं कि यदि मैंने कामधेनु के समान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं तो मैं अन्य देवी देवताओं का ध्यान क्यों धरूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे मन की हर इच्छाओं को पूरे करने वाले श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए हैं, तो मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के लिए क्यों जाऊं। यहाँ पर हम देखें तो श्री कृष्ण के प्रति सूरदास ने अपनी भक्ति भावना को बताते हुए कहा कि उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में ही सुख का अनुभव करता है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ। वे अपने आप को श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी बताते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की कोई चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता है। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरण द्वारा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। पहले उन्होंने जहाज के पंछी का उदाहरण दिया, उनके बाद उन्होंने कमल नयन समान श्री कृष्ण के नेत्रों को बताया है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे श्री कृष्ण तो गंगा नदी के पवित्र जल के समान है। उनके बाद उन्होंने कहा कि जिसने मधुकर यानी मधुकर ने अम्बुज रस चख लिया है तो उन्हें कलिल फल क्यों पसंद आएगा। और अंत में वे श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताते हैं। तो यहाँ हमने विद्यार्थी मित्रों देखा कि उन्होंने विभिन्न उदाहरण के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को बताया। उन्होंने प्रस्तुत पद में वे कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उठकर पुनः जहाज पर ही आ जाता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे कलिल फल क्यों पसंद आएगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, जो मेरे मन की हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, तो यदि उनको छोड़कर मैं बकरी को क्यों दोहने जाऊं। इस तरह उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपने आराध्य देव मान लिए हैं, अपने ईश्वर मान लिए हैं और वे उनकी ही भक्ति करना चाहते हैं। उनके चरणों में ही उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह दूसरे पद में हम देखें तो उन्होंने बाल श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में हमें सविस्तर प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि सूरदास जी ने बाल श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो वर्णन किया है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो अब हम उस प्रश्न की समझौती भी देखेंगे और इस पद की भी समझौती देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाल श्री कृष्ण कैसे दिख रहे हैं। सूरदास जी ने इस बाल श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं और उन्होंने उनके रूप सौंदर्य का वर्णन दूसरे पद में किया है। वे कहते हैं कि मेरे श्री कृष्ण तो बड़े ही नटखट है, माखन अपने हाथ में लिए चारों ओर घूम रहे हैं। और उनके रूप सौंदर्य को वर्णित करते हुए वे लिखते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए। सबसे पहले हम कठिन शब्दों को देखते हुए आगे बढ़े तो कर का अर्थ होता है हाथ, नवनीत यानी मक्खन, शोभित यानी अच्छे लग रहे हैं। हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत
सुंदर दिख रहे हैं। गुटुरोनी चलन। श्री कृष्ण यानी बाल श्री कृष्ण किस तरह चल रहे हैं? अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं। रेणु तन मंडित। रेणु यानी धूल, तन यानी उनके शरीर, मंडित यानी लगी हुई है। मुख दधि लेप किए। दधि यानी हम कहे तो दही, लेप किए उनका लेप किया हुआ है। वे अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं और उनके मुख में दधि का लेप किया हुआ है। चारु कपोल। कपोल अर्थात गाल, चारु यानी सुंदर। लोल लोचन। लोल यानी चंचल, शरारती, लोचन यानी उनकी आंखें। घोरोचन तिलक दिए। मस्तक पर तिलक करने का एक पीला जो द्रव्य होता है जिन्हें कहा जाता है घोरोचन, यानी अपने सिर पर उन्होंने घोरोचन का तिलक किया हुआ है। उनके गाल सुंदर है, उनकी आंखें चंचल है और कपाल पर उन्होंने घोरोचन का तिलक किया है। लट लटकनी मनु। लट लटकनी यानी उनके जो बाल है, घुंघराले जो उनके बाल है। मनो यानी मानो। मत यानी मस्त। मधुप गन। मधुप यानी भौरा, और आगे लिखा हुआ है मादक यानी नशीला द्रव्य, मधु ही पिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनके बाल उनके मुख के आसपास घूम रहे हैं, मानो किसी भौरे ने नशीला पदार्थ पी रखा हो। उसी तरह उनके मुख के आसपास उनके बाल घूम रहे हैं। आगे वे कहते हैं कठूला कंठ। कठूला चांदी की चौकिया, बगनखा और बजर बुट की माला। राजत रुचिर ये। राजत सुशोभित, रुचिर यानी सुंदर। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अपने गले में चौकिया और बजर के नख के समान माला पहनी हुई है, जो उनके हिय यानी हृदय के पास सुशोभित दिख रही है। धन्य सुर एको पल। अंत में वे कहते हैं कि एको पल यानी एक क्षण मात्र भी इस बाल श्री कृष्ण के यदि दर्शन हो जाए तो सतकल्प जिए। सत यानी 100, कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष की अवधि यानी समय। अंत में वे कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण की इस छवि को देखने का एक पल के लिए भी अवसर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, फिर 100 कल्प तक जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने कठिन शब्दों को देखा। अब इस पद का परिचय देखें तो सूरदास जी बाल श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे बाल श्री कृष्ण तो हाथ में मक्खन लिए हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं और उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। रेणु यानी धूल, तन यानी उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। वे अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं। मुख में मक्खन या तो दही का लेप किया हुआ है। उनके गाल बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और उनके नेत्र यानी उनकी आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है, मानो वे ऐसे लग रही है मस्त मधु पीकर हुए भंवरों के समान वे दिख रही है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां, बगनखा और बजर बट्टू की माला हृदय को सुशोभित कर रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी यदि मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाता है और फिर 100 कल्प तक जीने का भी कोई अर्थ नहीं रहता है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, दूसरे पद में सूरदास जी ने बाल श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। हम कहें तो दूसरे पद के आधारित हम एक सविस्तर प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि बाल श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो अब हम इनका उत्तर इस तरह लिख सकते हैं कि बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी ही मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन
लिए घुटनों के बल पर चल रहे हैं। उनके मुख में मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लतें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर दिख रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है, यानी हमारे मन को मोह लेने वाली है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, दोनों पदों की हमने चर्चा की है और जिसमें हमने देखा कि श्री कृष्ण के प्रति सूरदास की भक्ति भावना सराहनीय है। सूरदास जी ने अपने ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को इन दोनों पदों के माध्यम से प्रकट की है और वे श्री कृष्ण की मन से क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में ही मुझे अंत में सुख की ही प्राप्ति होती है। तो इस तरह प्रस्तुत दोनों पदों के माध्यम से हमने सूरदास जी की भक्ति भावना को देखा है। विद्यार्थी मित्रों, हमने दोनों पदों की समझूती प्राप्त की है और जिनके आधारित आप क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।